मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, मोअज़्ज़िज़ उस्ताज़ अकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आज आपको ईद उल फितर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ईद उल फितर रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मनाई जाती है। ये यकम शवाल को मनाई जाती है। इसका माना है खुशी। इस दिन खुशी करना अल्लाह ताला का मंशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। खुशी नए कपड़ों की नहीं है, खुशी नए जूतों की नहीं है, खुशी अच्छे अच्छे खानों की नहीं। दरअसल खुशी है कि हमने पूरे साल के अंदर जो पिछली उम्मतों को रोज़े 3-3 दिन हर महीने के मिले थे, तो हमने एक महीने के अंदर रख कर उम्मत मुसलमान के इजहार को ज़ाहिर किया है। ईद की खुशी हम इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान का पूरा महीना हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह ताला की जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर लिए जाते हैं। जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा होता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला, हाजत मांगने वाला। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, नफ़ल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और नफ़ल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकअत नफ़ल नमाज़ पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ के 1 रकअत के सजदे के बराबर नहीं है। साथियों, इस महीने में जो अहले ईमान मर जाते हैं, इनका हिसाब नहीं होता। इनकी कब्र में मुनकिर नकीर नहीं आते। अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 रात या 30 रात ये सिलसिला चलता है। और साथियों, आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के 2 नफ़ल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नुम को हम पर हराम किया, जन्नत को हम पर वाजिब किया। असल में ईद की खुशी की यही वजह है। आइए साथियों, मैं आपको बताऊं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए गुस्ल फरमाते थे। अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे। फजर की नमाज के बाद आप इशराक के नफल नहीं पढ़ते थे। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फजर के बाद इशराक के नफल पढ़ते थे। गुस्ल फरमा के कोई मीठी चीज़ खाते, खजूर ही आम होती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे। पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था और इसके बाद जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, उस रास्ते को छोड़कर और रास्ते से घर वापस आते थे। फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से, सहाबा से मुलाकात करते थे। इसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना ईद उल फितर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। प्यारे साथियों, इस्लाम 2 चीज़ों का मजमुआ है। एक अल्लाह का हक है जो इबादत की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक है जो अखलाकियात, मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। साथियों, अगर एक मुसलमान की नमाज अच्छी है लेकिन इसकी दुकान पर झूठ है, तो इसकी नमाज इसकी दुकान के झूठ को पूरा नहीं कर सकती। अगर किसी की दुकान पर सच है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो इसका सच बोलना इसकी नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए 2 लफ्ज़ों में पूरा दीन बता दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त करीब आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अस्सलातु व मा मलाकत ऐमानुकुम। मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना, और एक मेरी उम्मत के मिस्कीन लोगों से, नौकरों और गुलामों से अच्छा सलूक करना। ये 2 अलग-अलग डिमांड्स हैं। जिस तरह पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती और रोटी खाने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इबादत की कमी को इखलाक पर पूर्ण नहीं कर सकती, और इखलाक की कमी को इबादत से पूरा नहीं किया जा सकता। इन दोनों चीज़ों में पास होना ज़रूरी है। साथियों, ईद का असल पैगाम ये है कि हम आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ दें और हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलें। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतों से फ़ायदा उठाने और इसके पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सबको ईद उल फ़ितर की खुशी बहुत-बहुत मुबारक हो। बस साल में एक बार आती है ईद, खुशियाँ हज़ार लाती है ईद। मोमिन के लिए तोहफ़ा है ईद, बच्चों के लिए ईदी है ईद। अल्लाह ताला की अता और इनाम है ईद, हर एक को मुबारक हो ये प्यारी सी ईद। शुक्रिया।